मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है। मुंगेर से अनंत सिंह की दावेदारी का आरएलएसपी ने समर्थन किया है। आरएलएसपी नेता नागमणि का बयान सामने आया है। मुंगेर से महागठबंधन अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाए। लालू यादव से भी मैंने मांग की है। अनंत सिंह मुंगेर से सबसे बेहतर उम्मीदवार। तो मुंगेर से अनंत सिंह की दावेदारी का आरएलएसपी ने समर्थन किया है। आरएलएसपी नेता नागमणि का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि लालू यादव से मैंने भी मांग की है कि मुंगेर से महागठबंधन अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाए। अनंत सिंह मुंगेर से सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। अनंत सिंह एक मजबूत नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो ऐसे लोग को अगर महागठबंधन टिकट देती है तो निश्चित रूप से काफ़ी वोटों से अनंत सिंह जीत सकते हैं। हमने लालू जी से भी रिक्वेस्ट किया था कि सर वहाँ कंसीडर कीजिए ऐसे लोग पर, और उनके बड़े भाई भी राजद में मंत्री थे, विधायक थे, यही थे। तो मैंने खुद कहा इस बात को, देखिए सबका उद्देश्य होना चाहिए। कोई अगर अनंत सिंह को कोई कहता है कि गुंडा बदमाश है, मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। अनंत सिंह कोई गुंडा बदमाश नहीं है, कभी कुछ रोल हुआ होगा मैं नहीं जानता, वो पुलिस का काम है। लेकिन आज के तारीख में वो जनाधार वाले नेता हैं। तो मैं खुद लालू जी को मैं रिक्वेस्ट किया था कि ऐसे लोग को टिकट देना चाहिए। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने आम चुनाव में मंदिर मुद्दे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे से भटककर राम मंदिर के मुद्दे पर जाने से चुनाव में गठबंधन को नुकसान होता है। उन्होंने आगामी चुनाव विकास, नौजवानों और वंचितों के मुद्दों पर लड़ने की नसीहत दी। चिराग पासवान ने कहा कि राम मंदिर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यही आग्रह मैंने पिछले जो 3 विधानसभा के परिणाम आए उसके बाद भी मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान होता है जब आप डेवलपमेंट के एजेंडे से आप हटते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा की जाती है और एनडीए गठबंधन से अपेक्षा की जाती है कि विकास ही आपका मुद्दा होना चाहिए। 2014 का चुनाव भी हम लोगों ने विकास के आधार पर ही हम लोगों ने लड़ा था। हम लोग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास रहा था। तो मैं चाहता हूं कि 2019 का जो चुनाव हो उस पर भी प्राथमिकता विकास को दी जाए, नौजवानों की समस्याओं को दी जाए, किसानों की समस्याओं को दी जाए, वंचित वर्ग की समस्याओं को दी जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को दी जाए। जहां तक रही बात राम मंदिर की, लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा इस बात को माना है कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे।